नमस्कार दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के अंतर्गत आपके लिए लेकर आए हैं फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ भारी मशीनों को अस्थाई स्थापित करने के लिए तमाम तरह के फाउंडेशन बनाए जाते हैं, जिसमें उनके नीचे की जो कंक्रीट के अंदर जो हमारे बोल्ट लगाए जाते हैं उनके आधार पे फाउंडेशन को लगभग 6 प्रकार से बांटा जाता है। जिसमें पहला हमारा होता है रैक बोल्ट, दूसरा होता है लेविस बोल्ट, तीसरा होता है आई बोल्ट, चौथा होता है कर बोल्ट, पांचवा होता है स्क्वायर हेडेड बोल्ट और छठा होता है क्वार्टर बोल्ट। आज हम आपको स्क्वायर हेडेड बोल्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्क्वायर हेडेड बोल्ट बनाने के लिए आजकल पूछे जाते हैं फ्री हैंड में और डायमेंशन के साथ। तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट, जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट का नाम के आधार पर जो बोल्ट का जो हेड होता है उसकी संरचना स्क्वायर टाइप की बनाई जाती है। इसी आधार पे इसको स्क्वायर हेडेड बोल्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसको बनाने के लिए क्रमशः मैं प्रक्रिया बताते जाता हूँ। सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। सेंटर लाइन खींचने के बाद हम जो है सबसे पहले नट को बनाएंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में आपको बताया गया है कि जो हमारे नट की जो साइज होती है वो हेक्सागोनल नट के लिए जो नट की चौड़ाई होती है वो होती है 2D। यदि हमारा डायामीटर जो D होता है, D जो हमारा डायामीटर है, इसको कहते हैं नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट। ये जो बोल्ट की नॉमिनल डायामीटर है, अगर ये डायामीटर हमारा 10 है तो नट की चौड़ाई 2D होती है। तो सपोज करें 2D, तो इसको 2D को 4 भाग में बांट लेते हैं। तो ये कॉलम हमारा 1 भाग 5 का क्रमशः 4 भाग हो जाते हैं। चारों भागों को क्रमशः इस तरह से मिलाते चले जाते हैं। फिर उसके नीचे एक वाशर लगा देते हैं। वाशर के नीचे एक जो फाउंडेशन बनाए जाते हैं, फाउंडेशन के नीचे एक लकड़ी का एक भाग रखा जाता है जिसके ऊपर मशीन को इस्टेब्लिश किया जाता है, मशीन को बैठाया जाता है। उस बोल्ट के नीचे जो लकड़ी लगाई जाती है उसके किनारे थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है, लगभग 1 मिलीमीटर का क्लियरेंस दिया जाता है, जिससे हमारी मशीन को हमारे नट द्वारा आसानी से कसा जा सकता है। ठीक है। उसके नीचे जो बोल्ट की स्क्वायर हेडेड बोल्ट में जो हमारी बोल्ट की लंबाई होती है वो लगभग होती है 7D। 7D का मतलब ये है कि अगर हमारी डायामीटर 10 है, 10 मिलीमीटर अगर डाया है, तो हमारे बोल्ट की जो लंबाई होगी स्क्वायर हेडेड बोल्ट में वो होगी हमारी 70 मिलीमीटर। ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होगी, इसकी गहराई होगी, वो होगी 70 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर पे जो स्क्वायर हेडेड बोल्ट में जो नीचे का भाग होता है वो लगभग स्क्वायर होता है। अगर D हमारी 10 है तो 10 ऊंचाई होगी, 10 चौड़ाई होगी, 10 मोटाई होगी। तो ये हमारा नीचे का भाग बिल्कुल स्क्वायर होता है। उसके नीचे जो एक वाशर टाइप का लगाया जाता है, लेकिन ये जो वाशर होता है हमारा, ये स्क्वायर होता है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई लगभग 2D स्क्वायर की एक प्लेट होती है। 2D का मतलब अगर हमारा डायामीटर 10 है तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी लगभग 20 बाई 20 की होगी। 20 बाई 20 का एक स्क्वायर का प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके नीचे का सबसे भाग होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.5D होता है, लगभग 1.5D। अगर हमारा 10 है तो ये हो जाएगा हमारा
15 स्क्वायर का 15 स्क्वायर होता है, जिसका आकार बिल्कुल चौकोर 15 बाई 15 का होगा। ठीक है। जो ये हमारा प्लेट लगाई जाती है, जो प्लेट लगाई जाती है उसकी जो डायामीटर होती है, उसकी जो मोटाई होती है लगभग 0.125D होती है। इस तरह से इस फाउंडेशन को बनाने के बाद ये फाउंडेशन को लकड़ी के भाग तक सल्फ़र या कंक्रीट द्वारा भर दिया जाता है। बाकी किनारे किनारे हमारी कंक्रीट लगा दी जाती है। ये कंक्रीट के अंदर इतना भाग हमारा जाम हो जाता है, जिससे ये भारी मशीनों के भार को सहने के लिए और स्थायित्व देने के लिए ये बहुत ही मजबूत फाउंडेशन हो जाता है। उम्मीद है आपको स्क्वायर हेडेड बोल्ट समझ में आ गया होगा। हम अगली वीडियो में लेके आएंगे कर्व बोल्ट। धन्यवाद।